जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। तो आप सबको पता होगा कि फाइनली यूपीएससी ने 2025 का जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। अब ऐसे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी 2026 देने के लिए तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते होंगे। खास करके अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो भी आपके मन में ये ख्याल आता ही आता होगा कि भाई इस बार यूपीएससी ने क्या करा है। अ, कितने मतलब कि ये डाउट होगा कि आखिर हिंदी मीडियम से इस बार कितने सिलेक्शन हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे हिंदी मीडियम के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग अगर हम सबसे नीचे तक पहुँच जाएं तो इसमें दे रखा है लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 800 नहीं 958 लोगों का सिलेक्शन हुआ है टोटल। जबकि वैकेंसी 1000 प्लस थी। वैकेंसी मेरे भाई 1000 प्लस थी। अभी कुछ सीट्स रिजर्व करी गई हैं। और यहाँ से एक सुनने में ये भी आ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि लगभग 2 से 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा गया है ड्यू टू सम डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे इस वजह से। और कई एक ने तो कोर्ट में भी केस डाल दिया है, तो उसकी वजह से लगभग 2 से 3 लोगों का इस लिस्ट में नाम नहीं आया है और ना ही उनका रोल नंबर है। अब हो सकता है कि उनका मीडियम तभी कंफर्म होगा जब उनका रिजल्ट आ जाएगा या फिर उनसे बात हो। तो जो भी जानकारी अभी मिल पा रही है वो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिल पा रही है। ये पूर्ण दावा नहीं है कि भाई वो हिंदी मीडियम से ही हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है या फिर वो इंग्लिश मीडियम से ही हैं। तो अभी सुनने में जो आया है वो सबसे टॉप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनकी रैंक 20 है तो इनका तो कंफर्म ही हो गया है कि इनका मीडियम हिंदी है। तो एक बार हम 20 रैंक देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाईलाइट मैंने यहाँ पे कर दूंगा। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि 20 ये यहाँ पे 20 ये है 20 और 20 जिनका नाम है रविराज। तो भाई रविराज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इनका कंफर्म है कि इनका मीडियम जो है मेरे भाई हिंदी है। इनका मीडियम प्रॉपर हिंदी था और इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो था हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था। इनके बारे में चर्चा ये है कि भाई इन्हें आई साइड में इनके प्रॉब्लम है, मतलब कि इन्हें प्रॉपर नहीं दिखता है। तो सीधी सी बात है, ये फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आए होंगे और फिर भी इन्होंने 20 रैंक हासिल करी है हिंदी मीडियम से। ये बहुत ही ज़्यादा अ, एक ग्रेटफुल अचीवमेंट है हिंदी मीडियम के लिए कि अभी भी हिंदी मीडियम के टॉपर्स अंडर 50 में आ रहे हैं। जबकि हम ओवरऑल अगर रिजल्ट के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा इस बार रिजल्ट ने हमको निराश किया है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं हिंदी मीडियम से। ये आंकड़ा लगभग 20 से 25 के आसपास रहा है इस बार, जबकि लास्ट ईयर ये 40 तक पहुंच गया था। तो कोई ऑफिशियल देखो यूपीएससी ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर हमें बताती है कि इतने कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम के थे और इतने कैंडिडेट्स इंग्लिश मीडियम के थे जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आया है। तो यहाँ पे अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आती भी नहीं है यूपीएससी की तरफ से। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या है, लगभग अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल पा रही है कि 20 से 25 लोग ही हैं हिंदी मीडियम से जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है। और अब ये देख के हमको निराश नहीं होना है। सबसे टॉप रैंक जो हिंदी मीडियम की है वो मेरे भाई 20 है, जो कि रवि राज हैं। तो इंटरनेट पे छा चुके हैं, आपके पास भी उनकी वीडियोस कोई ना कोई पहुंच ही चुकी होगी, तो आपने देख लिया होगा कि ये प्रॉपर हिंदी मीडियम से हैं और इनका ऑप्शनल हिस्ट्री था। तो और अभी जानकारी है, एक 270वीं रैंक जिनकी आई है उनका भी ये बताया जा रहा है कि उनका भी हिंदी मीडियम है। तो ये हमें निराश करता है कि लगभग 800 और 958 कैंडिडेट्स में हिंदी मीडियम का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आया है 20 से 25। अब देखो प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई, ये नंबर देख के आप निराश मत होना कि 20 से 25 से ही लोग सेलेक्ट होते हैं हर साल, ऐसा नहीं है। ये आंकड़ा साल ब साल कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो लगभग 40 प्लस कैंडिडेट्स थे
जिन्होंने यूपीएससी में फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी। और इस बार भी देखो अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जब तक यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा उससे पहले ही आपको पता लग जाएगा कि ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये लिस्ट भाई बहुत लंबी है। इनमें से अभी बहुत से न्यूज़ वाले ऐसे हैं जो जो हर एक कैंडिडेट तक नहीं पहुंचे होंगे। कई बार क्या होता है ना कि जिन जो बहुत अच्छी रैंक अचीव करते हैं, तो वो सोशल मीडिया पे सुर्खियों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मीडियम, उनका ऑप्शनल पता हमें चल जाता है। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता कि टोटल कैंडिडेट्स जिनका भी इस लिस्ट में नाम आया है, तो मीडिया वालों ने या फिर न्यूज़ चैनल वालों ने सबका इंटरव्यू करा करा के उनसे पूछा है कि आपका मीडियम क्या था। तो कई बार क्या होता है कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका हिंदी मीडियम होता है, और वो उनके पास कोई मीडिया वाला या फिर वो खुद आना नहीं चाहते किसी की नज़रों में, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अफवाहों में पड़ना नहीं चाहते, तो वो चुपचाप ही रहते हैं, लेकिन उनका मीडियम हिंदी होता है। तो ये आंकड़ा आप मानो कि 30 प्लस तो भाई होगा ही होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अगर अभी नहीं है, क्योंकि देखो इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यार 30 ही होगा, लेकिन एक अनुमान है कि 20 से 25 लोग तो ऐसे हैं जो कंफर्म हो चुके हैं कि ये प्रॉपर हिंदी मीडियम से ही हैं। लेकिन 10-5 टॉपर्स तो ऐसे छिपे हाइड रह जाते हैं, जो सोशल मीडिया की सुर्खियों में नहीं आ पाते, चुपचाप से टेंशन पे जाते हैं और अपना जो भी योगदान है वो सर्विस में देते हैं। तो यहाँ पे अब देखो मेन पॉइंट ये है कि अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये ख़्याल अपने माइंड से बिल्कुल ही निकाल देना कि हिंदी मीडियम से 20 से 25 सिलेक्शन हुए हैं, तो हमारा कहाँ से होगा। देखो मेरे भाई, दिक्कत फाइनल रिजल्ट में नहीं है, दिक्कत मेंस में नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ दिक्कत आ रही है हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो वो प्रॉब्लम आ रही है प्रीलिम्स में। देखो ओवरऑल क्या होता है, लगभग 4 से 5 लाख लोग प्री का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद क्या होता है 10 से 12 लोगों का क्वालीफाई होता है प्रीलिम्स। और उसमें भाई जो प्रीलिम्स क्वालीफाई करने वालों के हिंदी मीडियम वालों की संख्या है, वो केवल और केवल 500 से 600 ही लोग ऐसे हैं, जो 10-12 हज़ार में से सिर्फ 400-500 लोग ही ऐसे हैं, उससे भी कम होंगे जो प्रीलिम्स क्वालीफाई कर पाते हैं। और जो रहे बच जो और इनमें से देखो 4 से 500 में से लोग क्या करते हैं, मेंस लिखते हैं, तो भाई लगभग 100 से 200 लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से मेंस लिखते हैं, और फिर फाइनल लिस्ट में आते-आते ये नंबर घट के सिर्फ 20 और 40 में बदल जाता है। तो भाई अगर भारी से भारी संख्या में लोग अगर प्रीलिम्स को पास करने लग जाएँ ना, तो ये रिज़ल्ट का ग्राफ डेफ़िनेटली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दिक्कत प्रीलिम्स में है, लोग सीसेट की वजह से बाहर हो जाते हैं। आप कभी भी देखना कि जिसका ये एक एग्ज़ाम्पशन हो सकता है, वरना आप ये चीज़ आज़मा के देख लेना, किसी टॉपर की आप सीसेट की नंबर देखना, जिसने यूपीएससी में फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाई हो, तो भाई उसका इंग्लिश मीडियम का टॉपर होगा, और वो एमबीबीएस या आईआईटीएन होगा, जिसका सीसेट का स्कोर भाई 100 प्लस होगा। इवन 120 प्लस भी होता है। जैसे कि अभी के बारे में अगर हम बात करें, तो जिनकी रैंक अभी 1 आई है, वो भाई एमबीबीएस हैं ऑलरेडी, और इनका सीसेट का जो स्कोर है वो लगभग 110 प्लस होगा। आप देखना ये चीज़। तो भाई और हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी हिंदी मीडियम से हैं, वो ड्यू टू सीसेट पेपर वो लोग प्रीलिम्स में ही फेल कर जाते हैं। कई अच्छे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनमें मेंस निकालने की भी क्षमता है, जिनमें इंटरव्यू में अच्छा कॉन्टैक्ट करने की भी क्षमता है, लेकिन वो प्रीलिम्स की वजह से मेंस नहीं लिख पा रहे हैं और लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। तो मेरे भाई ऐसा मत करना कि आप डिमोटिवेट हो जाओ कि सिर्फ 20-25 नंबर इतने लोग सेलेक्ट होते हैं, सिर्फ 2000 लोग में से इंटरव्यू देते हैं, लगभग 2000 से 2500 लोग इंटरव्यू देते हैं यूपीएससी का। उसमें से लगभग 10 से 20 लोग ऐसे होते हैं मेरे भाई, या इवन ज़्यादा होते हैं ऐसे, लगभग 50 से 100 लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल हिंदी मीडियम से इंटरव्यू देते हैं, और फाइनल लिस्ट में आते-आते अगेन ये नंबर फिर घट के 20 से 30 रह जाता है। तो प्रीलिम्स पे फ़ोकस करो। अभी लगभग 25th या फिर 6 मई को आपका प्रीलिम्स होने वाला है, तो तैयारी करना अच्छे से। अभी आप रिजल्ट पे बिल्कुल फ़ोकस ही मत करो कि कितने लोग सेलेक्ट हुए हिंदी मीडियम से और कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं इंग्लिश मीडियम से। इन चीज़ों पे बिल्कुल ही गौर मत करो। जब आपका प्रीलिम्स हो जाए, अच्छे से प्रीलिम्स दे लो, उसके 1-2 दिन बाद आप रिलैक्स करना, तब देखना कि कितने सेलेक्ट हुए थे और कितने रह गए थे। तो अभी ये ख़्याल अपने माइंड से निकाल देना कि कितने लोग अभी हिंदी मीडियम से सेलेक्ट हुए थे, और आपका मीडियम क्या है, आप किस मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये डज़ नॉट मैटर। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी अपना बेस्ट देना, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी अपना बेस्ट देना। ये मत सोचना कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं बाहर हो जाऊँगा, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो बाहर हो जाऊँगा। मीडियम
डज़ नॉट मैटर, आपकी मेहनत मायने रखती है कि आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है और आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को लिखते हैं। तो रिज़ल्ट आज भी आपके हाथों में है, अपने आप को तैयार करो, किसी के झांसे में मत आओ कि कोचिंग वाले ये कह देते हैं कि हम रिज़ल्ट बेहतर करा देंगे, हमारे यहाँ आ जाओ, सिलेबस टाइम से पूरा करा देंगे। तो मेरे भाई दिक्कत तो यही है, कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ये खुद बोला है कि हिंदी मीडियम में भाई कोचिंग्स वालों का बहुत रोल है रिज़ल्ट पीछा करने में। क्योंकि टाइम से वो सिलेबस ही पूरा नहीं करा पाते, चीज़ों को अपडेट ही नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें हैं, फिलहाल हम किसी पे ब्लेम नहीं डालेंगे क्योंकि कई लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो सेल्फ से तैयारी करते हैं और वो फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाते हैं। इस बार भी आप देखना कई लोग आपको ऐसे देखने को मिल जाएँगे जिन लोगों ने किसी भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया और वो सिलेक्शन ले चुके हैं। तो अपने आप को बेस्ट समझो, अपना बेस्ट दो और जो भी रिज़ल्ट है वो बेस्ट ही आएगा, आपके अपने पक्ष में आएगा। अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सभी को लव यू ऑल।